ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित हम श्रावकों के लिए महान उपयोगी ग्रंथ श्री रत्न श्रावकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक्त्व से सुशोभित होने के लिए या अपने जीवन में सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए वो हम समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जो सम्यक दर्शन में दोष लगाती है या सम्यक्त्व नहीं होने देती है ऐसे 3 मूर्ताओं के बारे में हमने समझा था। लोक व्यवहार में हम न जाने कैसी कैसी मिथ्या मान्यताओं को अपना लेते हैं, जिन मान्यताओं का कोई लॉजिक नहीं है, कोई आगम नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी तर्क के हम उसे स्वीकार करके धर्म मान करके और संसार में बढ़ाते रहते हैं। ये लोक मूर्ता कहलाती है। मूर्खता को छोड़ करके हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए, हमारा देव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें विचार करना चाहिए। सच्चे देव के स्वरूप को समझ करके जितने भी संसार में अन्य देवी देवता हैं जो वरदान देने की इच्छा से अपनी पूजा करवाते हैं, जो ये कहते हैं कि मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी, पूज्य व्यक्ति वही होता है जो स्वयं के लिए कभी आज तक नहीं कहता कि मेरी पूजा करो। सही व्यक्ति की पहचान अगर हमें करनी है, सच्चे गुरु की अगर हमें पहचान करनी है, तो सच्चा गुरु कभी नहीं कहेगा कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है। जो हमसे मांग रहा है इसका मतलब वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। अगर परिग्रह की बात करें, रुपए पैसे की बात करें, आरंभ हिंसा की बात करें, राग द्वेष आदि इन सब कषायों की बात करें, इन सब से जो परे है वास्तव में वही सच्चे गुरु हैं। उनके अलावा अगर कोई किसी भी हिंसा आदि कार्यों में लिप्त है तो वो गुरु की कोटि में, महात्मा की कोटि में नहीं आ सकता। इतना विषय हमारा हो गया था। अब चूंकि हमने जो सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी थी, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धान करना, वह श्रद्धान 8 अंगों से सहित होना चाहिए, 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए और 8 मदों से रहित होना चाहिए। उस श्लोक में एक शब्द आया था अस्मयम, सम्यक दर्शन अस्मयम अंतिम चरण था। अर्थ जब लगाते हैं सम्यक दर्शनम अस्मयम, स्मय से रहित। स्मय का मत होता घमंड। आचार्य ने लिखा सम्यक दर्शन जो धारण करता है उसके जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। यह अहंकार क्या कहलाता है, कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है, जीवन में किस किस प्रकार से हम अहंकार करते हैं, ये सब बातें आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं जिसमें आचार्य महाराज उस अहंकार की परिभाषा देते हुए उस अहंकार को समझा रहे हैं, उस मद को समझा रहे हैं, वह कितने प्रकार का होता है। देखिए,
ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम बलमृद्धिम तपो वपुः तपो वपुः अष्टावाश्रित्य अष्टावाश्रित्य मानित्वम मानित्वम स्मयमाहुर स्मयमाहुर गतस्मयाः गतस्मयाः। अब एक एक चरण देखिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयमाहुर्गतस्मयाः। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयमाहुर्गतस्मयाः। आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव 8 मदों से रहित होना चाहिए। कौन कौन से हैं वे 8 मद, जरा देखिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम। ज्ञानम अर्थात ज्ञान, पूजाम अर्थात प्रतिष्ठा, मान सम्मान जिसे हम कहते हैं, कुलम अर्थात कुल, पिता का वंश जो कहलाता है, जातिम अर्थात जाति, माँ का जो वंश, माता, मातृवंश जो कहलाता है, बलम रिद्धिम तपो वपुः, बलम रिद्धिम, बलम रिद्धिम को अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद। बलम रिद्धिम, बलम अर्थात शक्ति, रिद्धिम अर्थात रिद्धि, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव। तपो वपुः, तप है अर्थात तपस्या, और वपुः माने शरीर मतलब रूप। 8 प्रकार के निमित्त यहाँ पर बताए हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु माने शरीर, रूप। अष्टावाश्रित्य, संधि विच्छेद करेंगे, अष्टौ आश्रित्य, अष्टौ, अष्टौ माने इन 8 का, आश्रित्य मतलब 8 का आश्रय लेकर के, इनको आधार बना करके, इनको निमित्त बना करके, मानित्वम, मान करना, घमंड करना, गर्व करना, अहंकार करना, स्मयम आहुः, उसे स्मय कहते हैं, अहंकार कहते हैं। कौन कहते हैं? गतस्मयाः, जिनका स्मय गत हो गया, जिनका घमंड चला गया, गत होना समाप्त होना, जिनका अहंकार समाप्त हो गया, जो अहंकार से रहित हो गए, ऐसे गणधर आदि देव, ऐसे तीर्थंकर भगवान ऐसा कहते हैं कि इन 8 का, ज्ञान, पूजा आदि इन 8 का आश्रय लेकर के जो किसी भी प्रकार का घमंड करता है, जो किसी भी प्रकार का अहंकार करता है, उसे हम घमंड कहते हैं, अहंकार कहते हैं, स्मय कहते हैं। समझिए एक एक को। अहंकार किसे कहते हैं? अहम करोमि इति अहंकार, मैं करता हूं, इसका नाम है अहंकार। मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं खुद करूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। जो कुछ भी ये सब में जो हो रहा है, ये सब मैं ही तो करने वाला हूं। अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, अगर मैं नहीं करता तो कुछ नहीं होता। देखो मैंने क्या क्या किया, मैंने उससे बात की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो मैं है ना, इसी का नाम है अहंकार, इसी का नाम है अहंकार। हम हर चीज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, अहंकार करते हैं।
ये मत समझिएगा कि यहाँ 8 प्रकार के निमित्त बताए हैं तो 8 ही प्रकार का अहंकार है। 8 तो मुख्य निमित्त है, 8 के अलावा इनका आश्रय लेकर के बहुत तरह का अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। अब ज्ञान का मत करना, ज्ञान मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही थोड़ी ना होता है, शास्त्रों का ज्ञान ही थोड़ी ना होता है। ज्ञान का मतलब हमको कोई भी चीज आती है, बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छी हम सिंगिंग आती है, उसी का अहंकार हो सकता है। बहुत अच्छी प्लेइंग आती है, खेलना आता है, उसी का अहंकार भी हो सकता है। बहुत अच्छी कुकिंग आती है, उसका भी अहंकार, कोई भी हो। हमारे पास में किसी भी वस्तु का जो ज्ञान है, उस नॉलेज का अहंकार करना, घमंड करना, बस मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और होता है दुनिया में, देखा भी जाता है। किसी ने 2 शास्त्र क्या पढ़ लिए, नाम के आगे शास्त्री क्या लग गया, अपने आप को अरे साहब अब तो हम ही है, सब कुछ है। और सामने वाला कोई कुछ कहता है तो और उल्टा बोल, तुम ज्यादा जानते हो क्या? हाँ भाई, नहीं जानते, ज्यादा नहीं जानते, लेकिन तुम जितना जानते हो उससे तो कई गुना ज्यादा जानने वाले बैठे हुए हैं। जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जरा विचार कीजिए, वो तो हमसे श्रेष्ठ होंगे। हम किस बात का अहंकार करते हैं? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, हमें ये जो ज्ञान मिला कहाँ से मिला? जिनेंद्र भगवान से, है ना, उनकी दिव्य ध्वनि से। अब जरा समझिएगा कि हमारे पास कितना ज्ञान है। वो तो केवल ज्ञान ही है, सर्वस्व ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है उनके पास। तो हमारे पास जो ज्ञान है वो तो क्षायुक्षमिक ज्ञान है, उनके पास जो ज्ञान है वो तो क्षायिक ज्ञान है। अरे जिसके पास क्षायिक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उन्होंने अहंकार नहीं किया। और हमारे पास तुच्छ ज्ञान है, क्षणिक ज्ञान है, जिस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, उसका हम अहंकार करते हैं, उन डिग्रीज का अहंकार करते हैं, उन शास्त्रों को पढ़ करके अपने आप को घमंड। अरे ज्ञानम ददाति विनयम, होना तो ये चाहिए कि जितना ज्ञान आए उतनी और विनम्रता आनी चाहिए, विनय भाव आना चाहिए। अहंकार का काम क्या? हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं, जरा इन बातों पर विचार तो करें। जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मैं कहाँ हूँ, कहाँ से मुझे ज्ञान मिला? अरे कहाँ, 3 लोग के नाथ जिनेंद्र भगवान, उन्होंने दिव्य ध्वनि में जो उपदेश दिया, उस उपदेश के माध्यम से गणधरों ने 12 अंगों की रचना की। उन 12 अंगों की रचना के अनुसार आचार्यों ने शास्त्रों को लिखा। और जब अपन अपने इतिहास को उठा करके देखते हैं तो कितने शास्त्र उन्होंने लिखे थे। 6 महीने तक हमारे दिगंबर शास्त्रों की होली जली। 6 महीने तक लगातार जहां जहां से उनको मिलते सब शास्त्र जला डाले उन्हें। 2-4 शास्त्र, हमें वर्तमान में 50 शास्त्र भी नाम नहीं बता पाएंगे अभी अपन एक साथ एक बार में। उन शास्त्रों को पढ़ करके हम अपने आप में अहंकार करते हैं। मैं फिर निवेदन करूं, यहां मात्र शास्त्रीय ज्ञान को ही ज्ञान का अहंकार नहीं कहते। हमें किसी भी चीज की नॉलेज है और बहुत अच्छी है, लेकिन उस बात का हमें अहंकार नहीं करना। घर में आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, अब आपकी देवरानी जी से, जेठानी जी से, सासू माँ से, किसी से इतना नहीं बन पाता है, हो जाता है, घर परिवार लंबा चौड़ा कुछ भी हो, तो हमें उसी बात का अहंकार, हो साहब सब मेरे भोजन की प्रशंसा करते हैं, सब मेरे खाने के दीवाने हैं, ये अहंकार हो जाता है। नहीं करना चाहिए। ये तो ठीक है, आपने कला है, ये तो कलाएं तो किसी में भी आ सकती है। अहंकार किस बात का? पूजा प्रतिष्ठा का, हमारा सम्मान, मान सम्मान, मेरी पोस्ट, अरे तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, एक फोन करूंगा तो तुम अंदर हो जाओगे। इस तरह का हम घमंड दिखा करके या अपने पद प्रतिष्ठा का अहंकार करते हैं। मैं तो कहता हूँ पोस्ट के लिए इतना क्यों हम झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। आजकल समाज में सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो किस बात का है? काम कोई करना नहीं चाहता है, बस पोस्ट चाहिए, मुझे ये मिल जाए, बस मेरा नाम के आगे पोस्ट लग जाएगी। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि नाम के आगे पूछ लग जाती है ना। हाँ। अब वो फिर जब वो हट जाता है तो फिर भूत शब्द लग जाता है, भूतपूर्व शब्द बोलता है ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व, तो मरने के पहले ही भूत लग गया है। कहने का तात्पर्य ये है, हमें पूजा प्रतिष्ठा का किसी प्रकार का अहंकार नहीं। आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कहते हैं, ज्ञानी कभी कोई पोस्ट नहीं लेता। समझदार व्यक्ति पोस्ट के चक्कर में नहीं पड़ता, उसको अगर समाज सेवा करनी है, धर्म की प्रभावना करना, तो बिना पोस्ट के भी कर लेगा वो। पोस्ट लेने से ही क्या विशेष प्रभावना, विशेष कार्य हो पाता है क्या? पूजा प्रतिष्ठा का अहंकार, जाति और कुल,
कुल शब्द जो है वो पिता के वंश का अहंकार, मेरे पिता ऐसे, मेरे दादाजी ऐसे, हमारी इतनी संपत्ति, हमारी इतनी कारें, हमारे राज से सियासत में उनका नाम था, ये था। ऐसे ही माता के वंश को लेकर के, तुम जानते नहीं मेरे मामा कौन है। अपने मातृपक्ष का अहंकार महिलाओं में विशेष होता है। अभी एक फोन करूंगी तो मेरे भैया आ जाएंगे और तुमने क्या किया, अभी हमने तो कुछ नहीं किया। जीवन भर इस तरह के बहुत सारी, ये देखो कुछ हंसी मजाक की भी बातें और कुछ संसार में रियलिटी में देखा भी जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे अंदर ये अहंकार या ये बात आ ही जाती है कि यार यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा आनंद सुकून नहीं मिल रहा, मेरा घर कितना अच्छा था, मेरा मायका कितना अच्छा था, मेरी माँ का परिवार कैसा है, कितना अच्छा है। आचार्यों ने इन दोनों शब्दों को लेकर के इसलिए लिखा है क्योंकि संसार में ऐसा देखा जाता है। कोई अपने आप को पिता के वंश में बहुत अपने आप को उत्कृष्ट मानता है, कोई माता के वंश में अपने आप को उसका आधार लेकर के अपने आप में अहंकार करता है। बल शक्ति का भी अहंकार होता है बहुत से लोगों को। यहाँ बल से दोनों बल लेना है, शारीरिक शक्ति भी और किसी भी तरह का कोई प्रतिष्ठा आदि के निमित्त से जो पावर मिल जाता है ना, उस पावर का अहंकार। बहुत लोग उसका मिस यूज भी करते हैं। अरे हाँ ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में, अभी कोरोना काल चल रहा था, अपने पास में पावर थी कि हाँ हमने अपना पास बनवा लिया और हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अब उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। हमारे पास में पावर है इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम बिल्कुल रूल्स को तोड़ करके जहां जाना है, जैसे जाना है, मन मर्जी से जाना है। अहंकार करके हम कहां कहां नहीं करते। रिद्धि, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव का अहंकार। कितने लोग दुनिया में ऐसे देखे जाते हैं जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति थे और जब पाप कर्म का उदय आया तो आज रोड़पति हो गए। कहाँ ऊंचे ऊंचे उनकी बिल्डिंग थी, कहाँ उनके उनके नाम थे, और आज स्थिति ये हो रही है कि आज उनके नाम को कोई पूछने वाला नहीं है। और कभी ऐसा भी होता है कि पुण्य का उदय ऐसा तीव्र जागृत हुआ कि कहाँ घर में थे, रोड़पति थे, और आज कहाँ अरबपति खरबपति हो गए। कहाँ आज उनका नाम पूरी दुनिया के सामने फैलाया जा रहा है या फैल रहा है, कीर्ति सब तरफ फैल रही है। ये सब कर्म का उदय है, पुण्य कर्म पाप कर्म का खेल है सब। लेकिन हमें उस धन संपत्ति वैभव का हम अहंकार करें, घमंड करें कि अरे मैं ही सब कुछ हूं। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूंगा मैं। वो व्यक्ति कहने लगा, वो जो भी व्यक्ति उसके पास में आता, सब मेरे पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी जमीन। उस नगर में एक संत महात्मा पड़ा है। वो तो जो अहंकारी व्यक्ति किसी को देखता है थोड़ी ना कि संत है कि क्या है, वो तो उनको भी बोला अरे महात्मा मेरे पास में इतनी जमीन है, इतनी। महात्मा समझ गए कि इसको बड़ा अहंकार है, चलो उसको समझाना पड़ेगा। उसको पूछा, बोला चलो कहाँ लेके चलना है, तुम्हारी जमीन देखें। चलते गए, दिखाया उसको यहाँ से यहाँ तक जमीन जमीन जमीन। 2-3 घंटे तक उसने दिखाता रहा। ठीक, उसके बाद में आ गए। आने के बाद में उसको कहा कि जाओ तुम भारत का नक्शा लेके आओ, मैप। वो लेकर के आया। बोले अब विश्व का मैप लेकर के आओ। पूरे विश्व का लेकर के आ गया। बोला एटलस लेके आओ, पूरा जो कुछ भी है वो सब दिखाएंगे। और फिर उसने कहा जैन दर्शन के हिसाब से 3 लोक का नक्शा लेके आओ। वो लेकर के आ गया। उसको पूछा बताओ भारत देश में जो चित्र बना हुआ है, भारत का हमारा मैप बना हुआ है, इसमें तुम्हारी जमीन कहाँ है? जिस जमीन को तुम अभी दिखा रहे थे और जिस जमीन के बारे में इतनी बातें कर रहे थे, इतनी सारी जमीन, इतनी बड़ी जमीन, उसमें इस भारत के नक्शे में जमीन कहाँ है? वो देखने लगा, अरे यार भारत के नक्शे में तो सारे राज्य राज्य नाम लिखे हुए हैं, राजस्थान लिखा हुआ है इतना लंबा चौड़ा, राजस्थान में तो कुछ बना हुआ ही नहीं है, जिले तो बने हुए नहीं है, कहाँ लगाऊं टिक? उसने अंदाज से एक गोला मार दिया कि हाँ ठीक है जयपुर यहाँ है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। उसने जयपुर पे एक गोला मार दिया, बोले यहाँ पर है। बोले पूरा जयपुर थोड़ी ना तुम्हारा, जयपुर में थोड़ी सी तो जमीन है। चलो इसमें तो तुमने जरा थोड़ा सा बड़ा गोला मार दिया, विश्व का नक्शा लेके आओ। विश्व वाले चित्र में उसने देखा, अब बताओ तुम्हारी जमीन कहाँ है? अब विश्व में जब भारत इतना सा है तो राजस्थान कहाँ होगा और उसकी जमीन कहाँ होगी? उसने बस एक ओनली डॉट कर दिया, बोले हाँ यहाँ इतनी सी जमीन है मेरी। अब एटलस लेके आओ, पूरा ग्लोब लेके आओ, पूरा वो लेकर के आया, उसमें तो दिखा ही नहीं कहीं पे।
और फिर जब उसको कहा कि जैन दर्शन के हिसाब से 3 लोक का चित्र लेकर के आओ, 3 लोक में तुम कहाँ हो? बोले मध्य लोक में। मध्य लोक कहाँ है? ये एक लाइन जा रही है बस, ये इतना सा ही मध्य लोक दिखा पाते हैं हम पूरे 3 लोक के चित्र में, वो भी असंख्यात योजनों से बना हुआ एक राजू है, जिसमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब हम पूरे जम्बूद्वीप बनाते हैं तो उस 3 लोक के चित्र में जम्बूद्वीप कहाँ बनाएंगे? कहाँ भरत क्षेत्र, कहाँ आर्यखंड, कहाँ भारत देश? वो व्यक्ति बिल्कुल शर्म से लाल पीला हो गया, उसने क्षमा मांगी और कहा निश्चित रूप से ये मेरा अहंकार था, घमंड था, आज से मैं इसका परित्याग करता हूं। धन संपत्ति ऐश्वर्य का हम बहुत अहंकार करते हैं, कभी ये विचार हमने नहीं किया कि हम साथ में क्या लेकर के जाएंगे। जो कुछ भी हम यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं सब यहीं का यही रह जाएगा। इतने सारे बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए, आकर के चले गए, लेकिन साथ में कुछ नहीं लेकर के गए। ये कहलाता है रिद्धि ऐश्वर्य का मत। तपो वपु, तपस्या का अहंकार करना, तप। मेरे जैसा तपस्वी तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो सिंह निष्क्रीडित तप करता हूँ, मैं तो ऐसे बड़े बड़े तप करता हूँ जो भगवान महावीर स्वामी ने नहीं किए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। अब जरा विचार करें कि उन तपस्याधारियों को या उन तप को अहंकार करने वालों को आचार्यों ने सम्यक तप की कोटि में नहीं लिया, वो कुतप है, खोटे तप है। आचार्य भगवंत तो कहते हैं कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप है। तप की परिभाषा क्या है? तप किस उद्देश्य से कर रहे हैं? कर्मों का नाश करने के लिए। और यहाँ आपका उद्देश्य क्या है? पूजा, प्रतिष्ठा, अहंकार, मेरा मान सम्मान, मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम पूरी दुनिया में हो। अन्य संप्रदाय में लोगों को देखते हैं पंचाग्नि तप तपते, सब कुतप है, खोटे तप है, उसका भी अहंकार करना। अरे जरा विचार करो और स्मरण करो उन प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महामुनिराज को, जिन्होंने अपने पूरे 35 वर्ष के दीक्षा काल में 9,938 उपवास किए। जरा इमेजिन तो करो, 35 वर्ष का उनका दीक्षा काल रहा। 1920 में उन्होंने दीक्षा ली थी और 1955 में उनकी समाधि हो गई। उस 35 वर्ष के दीक्षा काल में 9,938 उपवास, मतलब यूं समझिए लगभग 27.5 वर्ष तो उन्होंने बिना आहार के निकाले थे। और फिर भी उसके बावजूद भी एक किंचित मात्र भी घमंड नहीं। आज आचार्य श्री को देखो, हमें थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलती नहीं है, हमारा थोड़ा सा नाम होता नहीं है कि हमें बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। आचार्य श्री का जितना नाम हो रहा है, आज उनकी प्रसिद्धि, आज उनकी ख्याति, आज उनकी तप, आज उनकी साधना इतना उत्कृष्टतम शिखर तक पहुंचने के बावजूद भी कितनी विनम्रता, कितनी सरलता, कितना सहज बना। और जो जाएंगे उसको वो दर्शन देंगे, जो जाएंगे उससे वो चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि वीआईपी की तरह बस अंदर हैं, टाइम टू टाइम ही मिल पाओगे, नहीं, कुछ नहीं। अपनी चर्या, अपनी साधना को प्रधानता, मुख्यता देने के बाद में शेष समय मिलेगा तो विश्व कल्याण की भावना, समाज कल्याण की भावना, देश और राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है उतनी सुंदर सोच विचार देना। अंतिम है वपुहु, शरीर का मत, रूप का। ये तो हम सबसे ज्यादा करते हैं, हर किसी को है, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। हमारे जैसा सुंदर तो आज तक दुनिया में कोई हुआ क्या? कोई नहीं हुआ। हम सबकी यही तो सोच है, हम यही तो सोचते हैं हमसे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। जरा विचार कीजिए, है क्या हमारे पास? ये एक पतली सी स्किन है, बहुत पतली सी है ना, और इसके अंदर का जब माल मलिदा निकल करके आएगा तो ऐसा लगेगा देखना भी पसंद ना करें। सुंदरता तो गई एक साइड में, थोड़ा सा कुछ फुंसी हो जाती है, कुछ पिंपल हो जाता है, तो उसमें से जो मवाद निकलता है, जो खून निकलता है, उसको देख करके हमें कैसी घृणा आती है, कैसी दुर्गंध आती है, कैसी ईर्ष्या होती है, कैसा गलत परिणाम, मन में जलन होती पैदा होती है। जो मलमूत्र हमारे शरीर के अंदर है उसके प्रति हमारे अंदर कितना गलत परिणाम पैदा होता है, घृणा भाव उत्पन्न होता है। हम किस रूप की अहंकार की बात कर रहे हैं, किस प्रकार का घमंड कर रहे हैं हम,
ये सब 2 दिन की है, उसके पश्चात वृद्धावस्था तो आनी है, झुर्रियां क्यों आनी है, शरीर तो यहीं कहीं रखा रह जाएगा, शरीर क्या हमारे साथ जाएगा? अरे शरीर तो साथ जाए या न जाए वो तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर ये घमंड और अहंकार हमने कर लिया तो इसके निमित्त से जो कर्म हमारे साथ में बनेंगे वो जरूर हमारे साथ जाएंगे। इसलिए आचार्य ने लिखा अष्टौ आश्रित्य मानित्वम, इन 8 का आश्रय लेकर के जो घमंड करता है, अहंकार करता है, और न मात्र केवल 8, इन 8 के और उत्तर भेद करते जाएंगे तो असंख्यात भेद बन जाएंगे। जो जीव जितने प्रकार से किसी भी तरह का अहंकार करता है, स्मय माहुर्गत स्मय, आचार्य महाराज कहते हैं जिनके अंदर अहंकार नहीं है, ऐसे गणधर आदि जो देव हैं वे इसे अहंकार कहते हैं, घमंड कहते हैं। आचार्य श्री की 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है। अहंकार के प्रसंग में वो कहते हैं, जो समझता अपने को सबसे बड़ा है, जो समझता अपने को सबसे बड़ा है, अभी वह धर्म से बहुत दूर खड़ा है, अभी वो धर्म से बहुत दूर खड़ा है। और हकीकत भी यही है, अहंकारी व्यक्ति के साथ में धर्म हो ही नहीं सकता। जब आचार्य महाराज कह रहे हैं अस्मयम होना चाहिए, स्मय से रहित होना चाहिए, घमंड से रहित होना चाहिए। जब घमंड है तो इसका मतलब धर्म नहीं है, और धर्म है तो घमंड नहीं है। वो पंक्तियां पढ़ते ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोई न समाए। अन्य संप्रदाय में अक्सर ये कहावत चलती है, ये दोहा चलता है कि जब अहंकार होता है तब भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, और जब भगवान की भक्ति होगी तो अहंकार नहीं। हम भी तो यही कह रहे हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी भी यही कह रहे हैं कि जब अहंकार होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो अहंकार नहीं होगा। अब डिपेंड हमारे ऊपर है, हम किसे ग्रहण करना चाहते हैं, धर्म को या अधर्म को, अहंकार को या फिर सम्यक दर्शन को। हम सभी बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन की उस वास्तविकता को समझें। जरा विचार करें कि हमें घमंड किस बात का, आज अपने अपने आप को तोले, हम अपने अपने मन को टटोल करके विचार करें, हमें किन बातों का अहंकार है। हम डिग्री होल्डर हैं, हमें कोई पोस्ट मिली हुई है, जरा विचार करें हमसे पहले कितने डिग्री होल्डर हो गए, हमसे पहले कितने लोगों को पोस्ट मिल चुकी। अरे दुनिया में हम कितनी भी तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा लें, सुबह 5 बजे उठ करके, सुबह 4 बजे उठ करके कितनी भी जल्दी गाड़ी दौड़ा लें, कितनों को ओवरटेक करते जाएं, बताइए रोड कभी पूरा खाली मिलेगा? जो जो आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें अपने से आगे चलने वाले मिलेंगे कि नहीं, बताइए। हम कितनी भी पहले से अपने जीवन की रफ्तार की शुरुआत कर लें, बहुत तेज रफ्तार में अपनी जीवन की गाड़ी को दौड़ा लें, लेकिन हमसे आगे कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि ये संसार अनादिकाल से, उदाहरण समझिएगा, हम एक अहंकार के साथ में ड्राइव कर रहे हैं और ये सोच करके हम सब गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे हैं कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, है ना, होता है ये। ओवरटेक करके हम कितनों को ओवरटेक करेंगे, हम कहां तक आगे बढ़ेंगे, हम हमसे आगे कोई ना कोई पहले चल रहा है। संसार अनादिकाल से है, हम कहां तक पहुंचेंगे। अगर भरत चक्रवर्ती के उस उदाहरण को याद करो, जब वो पहली बार चक्रवर्ती बने, पहली बार का मतलब एक ही बार बने बनने में तो, लेकिन जब वो प्रथम चक्रवर्ती बनकर के और वहां विजयाट पर्वत पर नाम लिखने गए, सोचिए जगह तक नहीं मिली, अहंकार था, मैं चक्रवर्ती बना, दूसरे का नाम हटा करके खुद का नाम लिखना पड़ा। अरे भाई चक्रवर्ती की ये स्थिति हो रही है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, कौन से घर के आंगन में हम पल रहे हैं, किस बात का हम अहंकार कर रहे हैं? ज्ञान का अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पोस्ट का अहंकार, धन संपत्ति का, वैभव का अहंकार, खूब करोड़पति अरबपति खरबपति होकर के सब चले गए। जीवन को अगर हमें अपना मधुरमय बनाना है, सुंदर बनाना है, कहीं ना कहीं विनम्रता लानी पड़ेगी, अहंकार से दूर होना पड़ेगा, अपने जीवन को सरलता से युक्त करना पड़ेगा, किसी भी चीज का अहंकार नहीं। अरे सामने वाले को देख करके तो और विनम्र हो जाना चाहिए, और सहज हो जाना चाहिए।
हम किस बात का अहंकार करते हैं? कोई भी व्यक्ति हमसे बड़ा नहीं है, सब हमारे ही समान है। ये तो एक समय समय की बात होती है कि किसी को पोस्ट पहले मिल गए, अरे है तो सब मनुष्य ही, है तो सब जीव ही, ये तो एक पर्याय मात्र है। और सिद्धांत को याद रखिए, पर्याय प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। बताइए, वैभव धन संपत्ति पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय। पोस्ट पर्याय है कि द्रव्य है? अरे ये शरीर ही ये पर्याय, ये मनुष्य ही पूरी पर्याय है। ये पर्याय कब तक हमारे साथ में रहेगी? जब इसका ही ठिकाना नहीं है, जब ये ही हमारे साथ में हमेशा नहीं रह सकती, तो फिर हम किस बात का अहंकार करते हैं? विषय तो बहुत सारा है, लेकिन अपन को ग्रंथ को आधार लेकर के चलना है। इसलिए अगले श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य महाराज ये और स्पष्ट कर रहे हैं कि अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। अहंकार करेंगे तो उससे क्या हानियां हैं, किस प्रकार का हमें वहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार करने पर हम किसका अपमान करते हैं, किसका तिरस्कार करते हैं? क्योंकि उसके माध्यम से हम सामने वाले का नहीं करते, बल्कि अपने ही धर्म का करते हैं। वो यहाँ बता रहे हैं, देखिएगा। स्मयेन स्मयेन योन्या योन्या नत्येति नत्येति स्मयेन योन्या नत्येति। धर्मस्थान गर्विताशय है, गर्विताशय है। सोत्येति सोत्येति धर्ममात्मीयम धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना धार्मिकैर्विना। स्मयेन योन्या नत्येति स्मयेन योन्या नत्येति। धर्मस्थान गर्विताशय है, धर्मस्थान गर्विताशय है। सोत्येति धर्ममात्मीयम सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना। आइए एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। स्मयेन योन्या नत्येति धर्मस्थान गर्विताशय है। सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना। मद से, अहंकार से हानि क्या है, नुकसान क्या है? स्मयेन योन्या नत्येति। स्मयेन, स्मय से जो युक्त है, घमंड से जो सहित है, यह अन्यान अत्येति। संधि छेद करेंगे, अन्यान अत्येति। यह मतलब जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो महानुभाव घमंड से सहित है, अन्यान अत्येति, अन्य लोगों को, अत्येति मतलब तिरस्कृत करता है, अपमानित करता है, उनको नीचा दिखाता है। किस कारण से? घमंड से सहित। घमंडी व्यक्ति क्या करता है? घमंड की पहचान क्या है? वो ये तो कहता है खुद की बढ़ोतरी करेगा, खुद की बढ़वाई करेगा, खुद की प्रशंसा करेगा, और सामने हाँ अरे वो तो कुछ नहीं, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका तिरस्कार करता है, उसको नीचा दिखाता है, अपमानित करता है। कैसे लोगों को? धर्मस्थान, जो धर्म में स्थित हैं। धर्मस्थ शब्द है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा संस्कृत में। धर्मस्थ, जो धर्म में स्थित हैं, जो धर्म को धारण कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन धर्मों से जो सहित हैं, ऐसे उन धार्मिक लोगों का जो अपमान करता है, उनको तिरस्कृत करता है। किस आशय से? गर्विताशय है, गर्वित होकर के, घमंड से युक्त होकर के। अब पूरी लाइन का अर्थ लगाएंगे। यह मतलब जो पुरुष स्मयेन, मद से सहित होकर के, जो पिछले श्लोक में हमने 8 प्रकार के मद पढ़े,
उन 8 प्रकार के मदों से सहित होकर के, घमंड का आशय लेकर के, उद्देश्य क्या है? घमंड से युक्त होकर के जो धर्म में स्थित हैं, रत्नत्रय का पालन करने वाले हैं, सम्यक्त्व से सहित है, धार्मिक महानुभाव हैं, उन अन्य लोगों को, उन धार्मिक लोगों को जो तिरस्कृत करता है, उन्हें अपमानित करता है, सोत्येति धर्म मात्मीय, सह अत्येति, वह अपमानित करता है, धर्मम आत्मीयम, अपने स्वयं के धर्म को। वो जो उनको अहंकार से युक्त होकर के उनको नीचा दिखा रहा है, वो खुद को ही नीचा दिखा रहा है। क्या कह रहे हैं? सह अत्येति धर्मम आत्मीयम, वो उनको नीचा नहीं दिखा रहा है, वह स्वयं के धर्म को अपमानित कर रहा है। क्यों? न धर्मो धार्मिकेर बिना, न मतलब नहीं होता है, धर्मो मतलब धर्म, धार्मिके बिना, धर्मात्माओं के बिना। क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। धर्मात्मा के अलावा धर्म कहाँ रहेगा बताइए? जैसे गुण और गुणी दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। धर्म और धर्मात्मा अलग नहीं हो सकते। आपने सामने वाले किसी धर्मात्मा व्यक्ति का अपमान किया, इसका मतलब आपने अपने धर्म का अपमान किया है, और अपने धर्म के अपमान का फल हम सब समझ सकते हैं। कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा पाप, उस मद से कितनी बड़ी हानि है। श्लोक शब्द थोड़ा सा कठिन है, फिर से अर्थ देखेंगे। स्मयेन अर्थात घमंड से युक्त होकर के, यह मतलब जो व्यक्ति अन्यान धर्म स्थान, अन्य जितने भी धर्म को धारण करने वाले हैं, रत्नत्रय आदि, सम्यक दर्शन आदि धर्म से जो सहित है, उन लोगों को अत्येति मतलब यदि तिरस्कृत करता है, गर्वित होकर के, घमंड से युक्त होकर के, उस आशय के साथ में, सह अत्येति धर्मम आत्मीयम, वास्तव में वह अपने स्वयं के धर्म को तिरस्कृत कर रहा है, अपमानित कर रहा है, क्योंकि धर्म धार्मिक लोगों के बिना, धर्मात्माओं के बिना नहीं होता है। आप समझिए अच्छी तरह से भावार्थ रूप में। आचार्य महाराज यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने किसी को अपमानित किया है, किसी का तिरस्कार किया है, किसी को नीचा दिखाया है, हमने उसको नहीं दिखाया, हमने उसके धर्म को, अपने धर्म को दिखाया। उदाहरण कितना अच्छा दिया और सिद्धांत भी बताया। धर्म और धार्मिक व्यक्ति अलग रह सकता है क्या? धर्म और धर्मात्मा। जीव से ज्ञान दर्शन गुण अलग हो सकते हैं क्या? पानी से शीतलता अलग हो सकती है क्या? हाँ, विभाव में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस स्वभाव में आएगा कि नहीं? पानी को गर्म कर लेंगे, कितनी देर गर्म रहेगा, उसके बाद तो वापस अपने स्वरूप में आएगा ना, वो अपने स्वभाव में आएगा। धर्म और धर्मात्मा को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म है रत्नत्रय, धर्म है सम्यक दर्शन, और आपने सामने वाले व्यक्ति का अपमान कर दिया। आचार्य महाराज कह रहे हैं आपने व्यक्ति का अपमान नहीं किया है, आपने धर्म का अपमान किया है। और जहां धर्म का अपमान होता है, धर्म का तिरस्कार होता है, धर्म को जहां नीचा दिखाया जाएगा, निश्चित रूप से उसका परिणाम कुगतियां है, नरक निगोद पर्याय है। हम हर व्यक्ति, अब यहाँ एकमात्र ये मत समझिएगा कि मात्र रत्नत्रय से युक्त को ही अगर हम अपमानित कर रहे हैं तो ये फल मिलेगा। सामने वाले व्यक्ति में, हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है। कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई एक गुण है कि नहीं? चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, कोई भी हो, हर जीव में है। अगर हम उसका अपमान करते हैं तो आचार्य महाराज कह रहे हैं हमने उसका अपमान नहीं किया, हमने गुण का अपमान किया है। और गुण का अपमान करने से वो गुण कभी जीवन में हमको प्राप्त नहीं होगा, वो धर्म कभी हमें जीवन में प्राप्त नहीं होगा। हम अहंकार के कारण से, जब मैं इसकी टीका पढ़ रहा था, आचार्यों ने लिखा कैसे कैसे अहंकार नहीं करते हैं, और लोगों को देखा भी जाता है दुनिया में। सामने वाला सम्यक दृष्टि है, भले ही उसके पास उतने धन संपत्ति वैभव नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन है। अहंकार से युक्त होकर के घमंडी लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, अमीर हैं, उसका अपमान करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम तो वहां थे, यहाँ थे, इस तरह की बातें करके उसको अपमानित करते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं आपने उसको अपमानित नहीं किया, आपने सम्यक दर्शन धर्म को अपमानित किया है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक प्रतिभा होती है, अपना अपना एक गुण होता है। हम किसी को अपमानित करें, किसी को नीचा दिखाएं, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए समय आपको हो रहा है, हमें इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज यही कह रहे हैं
बहुत अच्छी सूक्ति है, धर्म जो है वो धार्मिक व्यक्ति के बिना नहीं होता है, क्योंकि धर्म को और धार्मिकता को या धर्मात्मा को अलग किया नहीं जा सकता है। जैसे ये जो आप बोलेंगे जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तो एक क्रिया मात्र है। धर्म तो क्या है? रत्नत्रय। अब आत्मा से रत्नत्रय अलग करके दिखाइए, आत्मा से सम्यक दर्शन अलग करके बताइए, आत्मा से ज्ञान गुण अलग करके बताइए, आत्मा से विनय गुण, नम्रता गुण अलग करके बताइए। नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गुण गुणी के आश्रय से रहता है, उसी का नाम गुण है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जो द्रव्य के आश्रय से रहता है, जो आत्मा के आश्रय से रहता है, उन्हें हम इन गुणों की चर्चा में करते हैं। और स्पष्ट रूप से हम धर्म और धर्मात्मा को अलग नहीं कर सकते हैं। सामने वाला कोई भी हो, शास्त्रों में इस तरह के भी उदाहरण देखे जाते हैं। बहुत से लोग तो मुनिराज का अपमान कर देते हैं, मुनिराज की निंदा कर देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं, और अहंकार के साथ में कहते हैं अरे हम खिला रहे हैं आपको, हम आहार करा रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से ट्रस्टी, बहुत से बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, उन लोगों को माध्यम से कभी कभी जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है, अरे क्या ठीक है, कोई बात नहीं, व्यवस्था तो हम ही कर रहे हैं। अरे आप किसकी व्यवस्था कर रहे हो? जरा ये तो विचार करें। ये सौभाग्य है हमारा कि उनके चरण हमारे समीप में, हमारे मंदिर में, हमारी कॉलोनी में, हमारे घर में पड़े हैं। आप उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कहते हैं, जो स्वयं में व्यवस्थित हो उसकी व्यवस्था की चिंता मत किया करो। हम कहाँ उन परम दिगंबर मुनिराजों के बारे में विचार करें और उनको अपशब्द बोले या उनका अपमान करें या उनके लिए, अरे उनके लिए अगर अपन कोई व्यवस्था कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें वैयावृत्ति का पुण्य लगेगा। हम धर्म कर रहे हैं, हम विनयता के साथ में, विनय गुण के साथ में उनके गुणों का अर्चन करें। अगर ऐसा करेंगे तो गुण आएंगे, पाप कर्म क्षय होंगे, पुण्य कर्म का बंध होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। और वहीं अगर हम अहंकार घमंड के साथ में उनका अपमान करेंगे तो कहीं न कहीं पाप कर्मों का बंध होगा। आज के इन दोनों श्लोकों से हमको अच्छी तरह से यही समझना है, संसार में अनेक प्रकार के निमित्त आधार लेकर के, आश्रय लेकर के हम घमंड करते हैं, होता भी है, दुनिया में देखा भी जाता है। हम उनसे दूर रहें। विनय गुण सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है। अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। हम सब अपने अंदर विनय गुण धारण करके और उन परम दिगंबर मुनिराज आचार्य, मैं तो कहता हूँ हमेशा जब कहीं किन्हीं के पास में जाए तो उनसे सीखें। आचार्य श्री के अंदर विनय गुण कितना कूट कूट के भरा हुआ है। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि उनकी अगर अपन चर्चा करें तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एक उदाहरण अभी अभी मेरे माइंड में आ गया, वो मैं जरूर दूंगा आपको। जब आचार्य भगवान ज्ञान सागर मुनि महाराज ने, दादा गुरु हमारे अपन सबके, तो उन्होंने जब आचार्य पद दिया था आचार्य श्री को, तब उस समय की स्थिति के बारे में सुनते हैं कि जैसे ही उनके अंदर, जैसे उनका आचार्य पदारोहण हुआ, उनका संस्कार हुआ, तो आचार्य श्री जैसे पहले, क्योंकि होता है गुरु ऊपर बैठते हैं और शिष्य नीचे बैठते हैं, तो अब तो आचार्य विद्यासागर जी हो गए, और ज्ञान सागर मुनि महाराज जो पहले आचार्य थे, अब वो मुनि ज्ञान सागर जी हो गए। तो जैसे संस्कार हुआ तो आचार्य श्री जी, आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज वापस जाकर के अपने ही पाटे पर बैठ गए, क्योंकि अब आचार्य बनने के बाद तो ऊंचा बैठना चाहिए था ना उनको, लेकिन वो तो अपने पार्टी पे जाकर के बैठ गए। तब फिर ज्ञान सागर महाराज ने उनको कहा, महाराज ये हमारा पाटा है, आप ऊपर बैठिए। तब जाकर के वो ऊपर बैठे। और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जहां आचार्य ज्ञान सागर महाराज के अंदर कितना विनय गुण था। उन्होंने कितने जल्दी से आचार्य पद का त्याग कर दिया। पद प्रतिष्ठा की कोई लोभ आकांक्षा नहीं। आज आचार्य बनने के लिए भीड़ लग रही है, लोग आतुर हो रहे हैं कि हम आचार्य बन जाएं। अरे आचार्य बनकर के करेंगे क्या? साधना तो मुनि अवस्था में भी होती है, और आत्मकल्याण तो सर्वश्रेष्ठ वही मार्ग है। तो आचार्य होने के बावजूद भी उन्होंने आचार्य पद का कितनी जल्दी त्याग करके और एक श्रेष्ठ योग्य शिष्य को आचार्य पद प्रदान कर दिया। तो जो गुण, जो विनय गुण आचार्य ज्ञान सागर महाराज में था, आज वही विनय गुण आचार्य श्री में हम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सब अहंकार से रहित होकर के विनय गुण की पराकाष्ठा है। हम अपने गुरुओं से, उन गुरुओं के द्वारा रचित इन ग्रंथों से सीख करके अपने जीवन से अहंकार को समाप्त करें, विनय गुण अपने जीवन में लाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।